हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम सेंटेंस के एक पार्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। और जो है हम सेंटेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट अर्थ देता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। और इसका एक पार्ट हम ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस हमारे पास, सेंटेंस देख लें, सेंटेंस के बारे में थोड़ा जान लें कि सेंटेंस जो है हमारा इसको जो है टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास जो है सब्जेक्ट और एक हमारा प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक हमारा प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट या इसी को हम बोल देते हैं डूअर, यानी कि करने वाले, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट कर्ता और प्रेडिकेट हमारा जो है विधेय हो जाएगा। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि हमारा जो है सब्जेक्ट या तो हमारा सब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। नाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट यानी कि प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है हमारा, एक होता है, इसमें एक पार्ट हो जाएगा वर्ब और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा वर्ड्स। ठीक, तो वर्ब में जो है हम पढ़ेंगे एक ट्रांजिटिव वर्ब जो इसी से रिलेटेड है। ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और इसका हिंदी की अगर हम बात करें तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, अगर हम वर्ड में देखें तो वर्ड में हमारा हो सकता है कोई हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, हो सकता है कोई हमारा फ्रेज आ जाए, या हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हमने कहा कि सेंटेंस कंप्लीट अर्थ देता है जबकि फ्रेज इनकम्प्लीट अर्थ देता है। ठीक, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट हमारा जो है नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस को पूरा करता है, या फ्रेज या ऑब्जेक्ट, ये सब जो क्या है पूरा करने वाले हैं। तो इस तरह से जो हमने समझा। अब हम देखें ऑब्जेक्ट की, हम समझें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी जो होता है हमारा कर्म होता है। ठीक, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा ऑन विच वर्क इज डन। अब हम जानते हैं कि W और Y सेमी वेवल होता है, इसलिए हमने वर्क पढ़ा, जैसे ऑन विच वर्क इज डन। ठीक, और इसको जानने के लिए एक चीज हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। हम जो है वर्ब से हम वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब नहीं इसको पढ़ते हैं, वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं। किस चीज का? व्हाट का या whom का, यानी कि हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom का। वर्ब से हम क्वेश्चन, यानी कि हम वर्ब से हम जो करते क्या है, वर्ब से हम व्हाट या whom का क्वेश्चन करते हैं, और जो हमें आंसर मिलता है वो हमारा जो क्या होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, जैसे हम सेंटेंस लेकर के, एक दो सेंटेंस लेकर के हम समझ ले, जैसे मिस्टर वर्मा टीचेज
अस। और भी हमारे पास देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ही वाट अ पेन, ही वाट अ पेन। और भी एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे ही गिव मी अ पेन। अब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर मिस्टर वर्मा जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया और टीचर हमारा वर्ब, यानी कि मिस्टर वर्मा क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, वो वाट का रिप्लाई नहीं मिला और होम का रिप्लाई मिल गया, इस वजह से ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई एक मिलना चाहिए, अब कहीं दोनों मिल सकता है, तो ये जो है होम का जवाब हमें मिला। और दूसरी बात ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाट जो है हमारा वर्ब हो गया, वो जो है इस सब्जेक्ट जो है खरीदने का काम कर रहा है और यहाँ पर वाट का जवाब मिल गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि इसका वाट का जवाब मिल रहा है। ठीक, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ही गिव मी अ पेन, ये जो है हमारा वाट का जवाब मिल रहा है, वाट का जवाब हमारा मिल रहा है, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि इसका वाट का जवाब मिल रहा है। और ये भी हमारा जो क्या, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक, ये हमारा जो क्या हुआ, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और जो किसका, होम का जवाब दे रहा है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि सेंटेंस में, ये जो है फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट एक पाए और दूसरा सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट पाए, और यहां हम देख रहे हैं कि दो दो ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, यहां हमको जो है दो दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो इसको देखते हुए हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान से हम देखेंगे, तो वो यहां हम देख रहे हैं ध्यान से इस सेंटेंस में ही कि होम का जवाब हमारा क्या आ रहा है, यहां देख रहे हैं जहां जहां भी हमारा होम का जवाब आया, वो हमारा जो है लिविंग आ रहा है, लिविंग थिंग हो रहा है। ठीक, और यहां भी हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा जो क्या है, लिविंग थिंग हो गया। एक चीज देखने से हमें लग रहा है कि होम का जवाब लिविंग थिंग के लिए दे रहा है, और दूसरी बात ये हमारा देख रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग का जवाब दे रहा है, और ये भी जो है हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग, और ये भी हमारा नॉन लिविंग थिंग का जवाब दे रहा है। तो खैर इसको अभी हम समझेंगे, तो हम बारी बारी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझें। जैसे देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को कहा कि टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक हमारा जो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हमारा जो हो जाएगा डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं चल रहा है इसको, ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम ध्यान से देखें ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ जान लें कि ऑब्जेक्ट हमने कहा कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, अगर नाउन का आंसर किससे किससे हमको मिलता है, ध्यान से देखेंगे तो व्हाट का, क्वेश्चन में सेंटेंस में व्हाट, या फिर हु का, या फिर हमारा होम का रिप्लाई देता है, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ठीक, तो इतनी बार हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अब इनके बारे में कुछ जान लें। तो इसका जो होता है टू रिसीव, यानी कि टू रिसीव इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली नहीं कहेंगे, टू रिसीव डायरेक्टली एक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि हमने कहा कि टू रिसीव डायरेक्टली एक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का जो है एक्शन, वर्ब का एक्शन जो हो क्या हो रहा है, डायरेक्टली रिसीव करता हो।
ठीक, तो सब्जेक्ट ने वर्ब पर काम किया और वर्ब ने जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। इस वजह से टू रिसीव डायरेक्टली एक्शन ऑफ वर्ब। ठीक, अब यहां देख सकते हैं, इसको हम चाहे तो इनडायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं भी इनडायरेक्टली एक्शन। ठीक, अब एक बात और जान ले हम कि हमने कहा कि व्हाट का आंसर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो अपने आप में क्या हो, नॉन लिविंग थिंग। और यहां हम बात करें तो ये जो होता है नॉन लिविंग थिंग हमने समझा, नॉन लिविंग थिंग हमने समझा। ठीक, और एक हम इसमें अगर हम बात करें तो ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डीओ कर देते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है हम आईओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने कहा कि ये जो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ये जो होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात, ये नॉन लिविंग, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा पर्सन यानी कि लिविंग थिंग डिनोट करता है, लिविंग थिंग होता है। ये हमारा लिविंग, नॉन लिविंग थिंग और ये हमारा लिविंग थिंग होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे समझने के लिए, ही गेव मी अ बास्केट, ही गेव मी अ बास्केट। अब इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखते हैं, जैसे ही गेव मी अ बास्केट। ठीक, अब देखते हैं कि यहां जो है हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और दूसरी बात व्हाट का जवाब ये हमारा दे रहा है, यानी कि व्हाट का हमारा जवाब दिया। और हुआ क्या, ये हमारे व्हाट का जवाब दिया और ये हो रहा है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां जो है हम देख रहे हैं कि ये whom का जवाब दिया और ये हमारा आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। यानी कि हमने कहा कि व्हाट जो है, हमने जो है अभी पिछले जो है सेंटेंस लिखा था उसमें समझाया था, तो अब यहां जो है व्हाट का जवाब दिया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और whom का जवाब दिया तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो हम लिख सकते हैं, इससे हमारा रिजल्ट निकला कि जो है व्हाट का जवाब देने वाला, व्हाट का आंसर देने वाला हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और whom का जो है आंसर देने वाला हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, और एक चीज और हम समझ लें कि अब हम देखते हैं कि ये जो होता है हमारा जो है नॉन लिविंग थिंग होता है, और ये जो होता है हमारा क्या, लिविंग थिंग होता है। यानी कि हमने कहा कि अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हुआ, whom का जवाब देगा, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो व्हाट का जवाब देगा। तो इस वजह से जो है हमने इसको जो है समझ लिया, व्हाट का जवाब दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom का आंसर दे रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और यहां से ध्यान देखेंगे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, तो ये क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग है। यहां भी इसको लिख लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग, और यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या हो रहा है, लिविंग थिंग हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम एक रूल समझ लिए हमने, और एक जो है इसको जो है हम ए बना लें समझने के लिए, और एक जो है हम बी। ठीक, अब ये जो है दो दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इनको करते क्या है कि हमारा जो है वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि हमने कहा कि जो है वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक चीज हम जान लें कि हमने कहा कि अगर जो है सेंटेंस में हमारा दो दो ऑब्जेक्ट आ गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को
जो है वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, यानी कि दोनों के बीच में हम रख देते हैं। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया। और दूसरी बात हम करेंगे क्या कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं, हमने कहा कि हमारे पास जो है अगर इस तरह से वर्ब के और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये, तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। अगर वर्ब के बाद हम देखते हैं कि वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। लेकिन करेंगे क्या कि अगर हम इसका प्लेस जो है बदल दें, ठीक, अगर इनका हम प्लेस बदल दें, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये जो है हमारा वर्ब तो हमारा जो है फिक्स रहेगा। और दूसरी बात, यहां हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं, ठीक, तो इनके पहले कुछ प्रीपोजिशन का हम यूज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। जैसे हमारे पास टू, आप, फार, ये सब जो है हमको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा और ये जो है इनके जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक। तो अब हम ध्यान देंगे कि हमने जो है प्लेस को बदल दिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट जो है यहां हमने लिख दिया, ठीक। तो अब ये जो है ध्यान देंगे कि ये जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले ये हमारा जो क्या है प्रीपोजिशन हो गया, ठीक, और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा, ठीक। ये जो है हमारा ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अगर हम प्रीपोजिशन लगा दिए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो एक रूल समझ लें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के पहले, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, ठीक, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके पहले प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये जो होते क्या है, नहीं हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और नहीं हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, न हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं न इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये होते क्या हैं, तो ये जो होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हो जाएगा प्रीपोजिशन का, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन यूज कर लें तो ये जो होते क्या हैं, ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, वर्ब का नहीं, ठीक। जैसे हम एक सेंटेंस हम ले सकते हैं, जैसे समझने के लिए, ही गेव मी अ बास्केट। जैसे एक दो सेंटेंस लेकर के हम समझ लेते हैं इसको जो है उलट पुलट करके। जैसे हम सेंटेंस ले लिए, ही गेव मी अ बास्केट। अब इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और देने का काम ये सब्जेक्ट ने किया, वर्ब हो गया। और दूसरी बात ये हमारा जो क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बास्केट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, इनके प्लेस को हम बदल रहे हैं। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाना जान लिया, जो है व्हाट का जो है आंसर दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और whom का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है, और ये जो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास इनको जो है उलट पलट कर दें, तो इनको हम उलट पलट करने के लिए हमने बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, ठीक। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे ही गेव अ बास्केट,
और एक जो है इनको चूज करके, जैसे ही गेव अ बास्केट टू मी। अब यहां हम ध्यान देंगे कि ये तो हमारा बन गया। अब देख रहे हैं कि ये तो हमारा जो है हमने बदल दिया, यहां हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है हमारे नॉन लिविंग थिंग है और व्हाट का जवाब दे रहा है। और दूसरी बात यहां हमने देखा कि जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इनके पहले हमने प्रीपोजिशन लगा लिया। ठीक, तो ये जो हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरी बात ये हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि इस वर्ब का, ये सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट न होकर किसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इसको जो है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट न कह करके हम कहेंगे क्या, कि ये जो हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल दे देंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल देंगे। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है प्रीपोजिशन का जो होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ये वर्ब का नहीं बनता है। यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो हमने समझा, अब हम आगे देखते हैं। जैसे देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी कुछ इस तरह से सेंटेंस मिल जाता है। समटाइम्स, कभी कभी हमारे पास जो है ऐसा सेंटेंस मिल जाता है। समटाइम्स यानी कभी कभी, जैसे हमारे पास डिड यू सेल, डिड यू सेल, डिड यू, हमारे पास ऐसा सेंटेंस देखने को मिल जाता है। जैसे डिड यू सेल हिम अ डॉग। अब ये जो है क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि अ डॉग, यानी कि ये जो है हमारे पास क्या हुआ, डॉग जो है हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमने डिटेल पहचानना समझ गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का जवाब दिया, और ये हुम का जवाब दिया। ठीक, इस वजह से अब दोनों ही देख रहे हैं। हमने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है क्या है, लिविंग होता है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों ही हमारे पास लिविंग थिंग बन जा रहे हैं, लिविंग थिंग हो जा रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये जो है एक्सेप्शन कह सकते हैं, जो दोनों ही लिविंग थिंग बन जाते हैं। ठीक, लेकिन हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या होता है, लिविंग थिंग ही होता है। और ये जो है हमारे पास जो है नॉन लिविंग थिंग, लेकिन यहाँ जो है लिविंग थिंग की तरह रिप्रेजेंट हो गया। और एक जो है सेंटेंस हम ले करके जो है समझ लें इस पर, कि हमारे पास जैसे आई रीड दी, जैसे हमारे पास आई रीड द कैचर द सिग्नल, आई रीड द कैचर द सिग्नल, या हम कह सकते हैं आई रीड द कैचर सिग्नल, आई रीड द कैचर सिग्नल। ठीक, और भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ही sang a sweet song। अब इस सेंटेंस को हम बारी बारी से समझेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, और ये व्हाट का जवाब दे रहा है, इस वजह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये जो है हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हुम का जवाब दे रहा है। ठीक, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है व्हाट का जवाब दिया, और ये व्हाट का जवाब दिया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो कैसा, नाउन हो गया। यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और कैसा जो है ये नाउन हो गया है। ठीक, अगर ये नाउन हो गया तो हम जानते हैं इनके पहले जो है इनको जो है
क्वालिफाई करेगा क्या, एडजेक्टिव। ठीक, इनके पहले जो है एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब ये हम ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव, ये आज पोजीशन बताने, पोजीशन है और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक, और ये जो है हम ध्यान देंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि पोजीशन बता रहा है और इस नाउन के पहले आया, इस वजह से क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ हम देखते हैं ध्यान से कि ही हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और ही sang अ स्वीट सॉन्ग। अब यहाँ जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब एक चीज हम ध्यान देंगे कि ये देख रहे हैं कि दोनों यहाँ वर्ब और यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक, दोनों एक ही कैटेगरी का है। तो हम करते क्या है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो है पढ़ लेते हैं, कॉग्नेट, COGNATE। एक तीसरा जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो है हम पढ़ लेते हैं। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसमें जो है हमारा होता है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर सेम कैटेगरी, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सेम कैटेगरी का होता है। ठीक, तो ये जो होता है हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और कॉग्नेट का जो होता है, कॉग्नेट का जो है सिनोनिम अगर देखें तो सिमिलर होता है, SIMILAR, सिमिलर होता है। कॉग्नेट मतलब सिमिलर हो गया। और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही कैटेगरी के हों तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो अब हम देख रहे हैं कि sang a song, तो यहां जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉग्नेट, COGNATE, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डिटेल जो है कवर किया। और हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।